दोस्तों, इस पूरी दुनिया में सिर्फ 2 या 4% ऐसे लोग होते हैं जो अपने जीवन में बहुत ज़्यादा कामयाबी हासिल करते हैं। तो आखिर उन 2-4% लोगों के अंदर ऐसी वो कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से उनको इतनी कामयाबी मिलती है? दोस्तों, वो चीज़ है शिद्दत। आप अपने जीवन से भी इस चीज़ को समझ सकते हो। आपने अपने जीवन में छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा कोई भी काम जो पूरी शिद्दत के साथ किया हो, आप उसको याद करके देख सकते हो। आप उस काम में ज़रूर कामयाब हुए होंगे। दोस्तों, ऐसी ही एक शिद्दत भरी कहानी आज मैं आपको सुनाऊंगा। ये कहानी है पंकज शुक्ला की। और अगर आप सच में कामयाब बनना चाहते होगे ना, तो इस कहानी के अंत तक आप सीख जाओगे कि कामयाबी कैसे हासिल की जाती है। पंकज मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में अपने परिवार के साथ रहता था, जिसमें उसके पिताजी थे, दादी थी, माँ थी, एक बड़ा भाई और एक छोटी बहन। इनका गांव बहुत ही ज़्यादा छोटा था, जहां पर करप्शन भर भर के था। पंकज के पिताजी भी एक सरकारी नौकर थे, लेकिन बहुत ज़्यादा ईमानदार आदमी थे। एक दिन इनकी अपने सीनियर से लड़ाई हो गई और पंकज के पिताजी ने अपने सीनियर को चप्पल से बहुत मार लगाई, जिसकी वजह से पंकज के पिताजी को सस्पेंड कर दिया गया। घर में पैसों की बहुत ज़्यादा तंगी आ चुकी थी। पंकज की जो माँ थी वो 4 गाय की सेवा किया करती थी और उनका जो भी दूध आता था उसे बेच करके पैसा कमाती थी। लेकिन जब पिताजी की जॉब चली गई, तब माँ को अपनी सारी गाय बेचनी पड़ी और जो पैसे बचे उनसे घर का खर्चा चलने लगा। एक दिन इनके गांव में एक बहुत बड़े अफसर आए, डीएसपी, जो बहुत ही ज़्यादा ईमानदार थे और जिन्होंने पूरी थाने को हिला करके रख दिया। ये नज़ारा देख करके पंकज के मन में एक इच्छा पैदा हुई। अपने पिताजी की ईमानदारी की वजह से उनकी नौकरी चली गई और एक ईमानदार अफसर जिसके डर के मारे पूरा गांव कँपकपा रहा था, सभी पुलिस वाले कँपकपा रहे थे, इस चीज़ ने उसको मोटिवेट कर दिया कि मैं भी इसी लेवल का अफसर बनूंगा। उसने अपने घर पे बात की, घर वाले खुश हो गए कि चलो, किसी ने सोचा तो कुछ बड़ा बनने का। इसकी दादी ने अपने पुराने संदूक में से कुछ रुपए निकाल करके दिए और बोला कि जाओ, जा कर के पढ़ाई करो और कुछ बनकर ही घर वापस लौटना। पंकज बस पकड़ा और शहर चला गया। जब ये ग्वालियर पहुंचा, ग्वालियर पहुंच के सारी कोचिंग्स देखी और सभी कोचिंग्स बहुत ज़्यादा महंगी थी, जो कि इसके बजट से बिल्कुल बाहर थी। ये बहुत ही ज़्यादा गरीब बच्चा इतनी महंगी कोचिंग में कैसे पढ़ाई करेगा। ये सब देख करके अगर कोई और होता तो यहीं पर हार मान जाता कि इतनी ज़्यादा फीस वाली कोचिंग्स हैं तो मैं पढ़ूंगा कैसे, पैसा कैसे दूंगा, बिना पैसों के तो पढ़ाई हो ही नहीं सकती। लेकिन इसने हार नहीं मानी। ये स्टेशन पर बैठ गया। इसने ठान लिया कि मैं घर वापस नहीं जाऊंगा और ये भूखा प्यासा 3 दिनों तक रेलवे स्टेशन पर बैठा रहा। जब इसको भूख बिल्कुल भी बर्दाश्त के बाहर हो गई, तब ये एक ढाबे पर गया जिसको ये पिछले 3 दिन से देख रहा था, लेकिन फ्री में खाना मांगने की हिम्मत नहीं हो रही थी। कोई मिडिल क्लास का आदमी है और भगवान ना करे कि कभी ऐसी नौबत आ जाए कि उसको किसी से मांगना पड़ जाए,
तो ये हिम्मत जुटाना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। ये होटल पे पहुंचा। इसने ये नहीं कहा कि मुझे खाना खिला दो साहब। इसने कहा मैं आपके लिए कोई भी छोटा मोटा काम कर दूंगा और उसके बदले मुझे खाना खिला दो। होटल का मालिक मान गया। उसने बर्तन धोने का काम इसको दे दिया और उसके बदले में इसको खाना खिला दिया। और ये ऐसे पागलों की तरह उस वक्त खाना खा रहा था जैसे कोई शेर, एक भूखा शेर जब कई दिनों बाद शिकार करता है, वो जिस तरीके से खाना खाता है उस तरीके से पंकज उस वक्त खाना खा रहा था। यहाँ पर पंकज की मुलाकात एक समीर नाम के लड़के से हुई। जब समीर ने उसको इस तरीके से खाना खाते हुए देखा तब समीर समझ गया कि कुछ तो बात है। समीर इसके पास आकर के बैठा और इसने पूछा कि भाई तू कौन है, क्या नाम है तेरा। पंकज ने अपनी सब बातें उसको बताई। दोस्तों ये जो समीर था ना, ये भगवान का भेजा हुआ बंदा ही समझ लो आप, क्योंकि इस दुनिया में रिश्तेदार भी किसी की मदद नहीं करते। सगे चाचा, सगे ताऊ, ये भी किसी की मदद नहीं करते, अपनों की मदद नहीं करते, तो एक अनजान आदमी वो कैसे किसी की मदद कर सकता है। कई लोग ऐसे हैं जिनको 10-50 रुपए देते हुए भी आत्मा निकल करके बाहर आ जाती है। ऐसे में समीर पंकज से मिला। उसने बताया कि मुझे एक बड़ा अफसर बनना है। समीर दिल्ली जा रहा था। समीर ने बोला कि यहाँ पे कुछ नहीं होगा, तू मेरे साथ दिल्ली चल और दिल्ली चल के वहाँ पे कोचिंग कर और वहाँ से तू एक बहुत बड़ा अफसर बन सकता है। यूपीएससी की तैयारी कर। उस समय पे पंकज ने यूपीएससी का नाम भी पहली बार सुना था। उसको नहीं पता था कि यूपीएससी क्या होता है। समीर पंकज को अपने साथ दिल्ली ले गया। अपने कमरे पे रोका, उसको रहने के लिए दिया, खाने के लिए दिया। लेकिन जब बात कोचिंग की आई तो कोचिंग दिल्ली में भी बहुत ज़्यादा महंगी थी। उस टाइम पर पंकज ने दृष्टि इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया। मैं इस इंस्टीट्यूट का नाम ले रहा हूँ क्योंकि इसको सब जानते हैं। दृष्टि इंस्टीट्यूट दिल्ली, जहाँ पे यूपीएससी की तैयारी कराई जाती है। वहाँ पर जाकर पंकज ने कोचिंग ज्वाइन कर ली और वहाँ पे अपनी पढ़ाई करी। अब ज़्यादा दिन किसी के खर्चे पर रहना ये भी पंकज को अच्छा नहीं लग रहा था। उसने एक होटल में फिर से बर्तन धोने की नौकरी ढूंढ ली। उसने कहा कि मैं बर्तन धो के जितना भी कमाऊंगा उसी से जो भी मिलेगा वही खाऊंगा और वैसे में ही रहूंगा और इसमें ही अपनी पढ़ाई में करूंगा। शिद्दत देख रहे हो आप? शिद्दत, इसे कहते हैं शिद्दत। रिसोर्सेज ना होने के बावजूद भी बंदे के अंदर इतनी शिद्दत है कुछ बनने की, कुछ करने की, ये होती है शिद्दत। और जब शिद्दत आपके अंदर होती है ना, तो पूरी कायनात, पूरी जगत, पूरी दुनिया आपकी इस शिद्दत को पूरा करने के लिए आपके साथ खड़ी हो जाती है। पंकज ने प्री यूपीएससी का दिया और वो उसमें फेल हो गया। बहुत ज़्यादा मायूस हुआ, लेकिन उसने रीस्टार्ट किया, फिर से तैयारी करनी शुरू कर दी और उसने प्री सेकंड अटेम्प्ट में पास कर लिया। इसके बाद आती है मेंस की बारी। मेंस के लिए पंकज काम करता और पढ़ाई करता। 12-15 घंटे काम करने के बाद 3-4 घंटे पढ़ाई करता और इसमें उसकी पढ़ाई इतनी ज़्यादा अच्छे तरीके से हो ही नहीं पा रही थी, बहुत मुश्किल हो रही थी। और पंकज मेंस में
2 बार फेल हो गया। 2 साल 2 अटेम्प्ट दिए और दोनों अटेम्प्ट में पंकज फेल हो गया। लेकिन इसके बाद भी उसने हार नहीं मानी। पंकज को एक और लड़का मिला जिसका नाम था रजत। रजत की खुद की चाय की दुकान थी जहाँ पर पंकज अक्सर जाया करता था और उसकी रजत से अच्छी दोस्ती भी हो गई थी। और रजत जानता था कि पंकज बहुत ज़्यादा शिद्दत से आईपीएस ऑफिसर बनना चाहता है, ये यूपीएससी की तैयारी कर रहा है और उसके हालात भी उसको पता थे कि इसके घर के क्या हालात हैं, ये किन हालातों में नौकरी कर रहा है। रजत ने पंकज को बुलाया और बोला कि भाई तू इस तरीके से यूपीएससी पास नहीं कर पाएगा, मैं तुझे पैसा दूंगा, तेरे घर पे जो पैसा भिजवाना है वो पैसा भी मैं भिजवाऊंगा और मैं तुझे रहने के लिए मेरा खुद का कमरा दूंगा, मैं भले ही अपनी दुकान में सोऊंगा लेकिन तू पढ़ाई कर, 24 घंटे पढ़ाई कर। लेकिन पंकज के सिद्धांतों पर फिर से वही बात आ गई, वो किसी के रुपयों पर पलना ही नहीं चाहता था। रजत ने समझाया कि जब तेरी नौकरी लग जाए तब अपनी पहली सैलरी से मेरा जितना भी पैसा बनेगा उसका तू डबल दे दियो। मैं तेरे ऊपर कोई उधार कर्जा नहीं कर रहा, मैं तेरे ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहा, एक उधार दे रहा हूँ, कोई एहसान नहीं कर रहा। तब बहुत मुश्किल से पंकज उसकी बात मान गया। दोस्तों, ये जो दूसरा बंदा था ना, ये भी भगवान का भेजा हुआ दूत ही समझ लो आप। अगर आप रियलिटी देखोगे ना, ऐसे इंसान जो आपको अपने खर्चे पर पाल दें, कहाँ मिलते हैं ऐसे लोग दोस्तों? कहीं नहीं मिलते। लेकिन वही जब शिद्दत आपके अंदर हो तो भगवान आपका साथ देने लग जाते हैं। इसने 24 घंटे पढ़ना शुरू कर दिया और 3rd अटेम्प्ट में इसने अपना मेंस क्वालिफाई कर लिया, इसने मेंस पास कर लिया। बहुत ज़्यादा खुश हुआ, बहुत ज़्यादा खुश हुआ, खुशी के ठिकाने नहीं थे। एक सपना जो इसने देखा था वो साकार होता हुआ नज़र आने लग गया। दोस्तों, बारी आ गई इंटरव्यू की। जब इंटरव्यू के लिए गया तैयार होकर के, तो वहाँ पे जाकर के पता चला कि जो इसका इंटरव्यू लेने वाला है वो बहुत ज़्यादा खड़ूस आदमी है और वो यूपी बोर्ड वालों को कुछ भी नहीं समझता। यूपी बोर्ड सुनकर ही निकाल देता है। हिंदी मीडियम, यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम, वो सिर्फ इंग्लिश मीडियम वालों को ही सिलेक्ट करते हैं और ये बात पंकज को पहले ही बता दी गई थी। पंकज घबराता घबराता इंटरव्यू वाले कमरे में पूछा। इंटरव्यू की प्रोसेस तो बहुत लंबी चली, लेकिन सिर्फ एक सवाल ऐसा था जो आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसी सवाल ने पंकज को इस इंटरव्यू में पास करवाया। दोस्तों, ये सवाल था कि अगर आज इतनी दूर का सफ़र तय करने के बाद तुम्हें रिजेक्ट कर दिया जाता है तब तुम क्या करोगे? दोस्तों, सोचो, आपने 5-6 साल इतनी ज़्यादा मेहनत करी हो, इतनी लगन से पढ़ाई करी हो और एक लास्ट पड़ाव, आखिरी पड़ाव, उस पर आकर के आप फिर से फेल हो जाओ तो एक आम इंसान क्या करेगा? पंकज ने इस बात का बड़ा बखूबी जवाब दिया। पंकज ने कहा कि मैं यहाँ सिर्फ आईपीएस ऑफिसर बनने नहीं आया हूँ, मैं अपने देश को सुधारने आया हूँ। ये तो सिर्फ एक पोजीशन है जिस पर बैठ कर के मैं अपने देश को सुधार सकता हूँ। तो अगर आज ये पोजीशन मुझे नहीं मिलती है, अगर आज मैं आईपीएस ऑफिसर नहीं बनता हूँ, इस इंटरव्यू में रिजेक्ट हो जाता हूँ, तब भी मैं जो चाहता हूँ वो तो मैं करके ही रहूँगा, चाहे माध्यम कुछ भी हो। मैं अपने गांव वापस जाऊँगा, वहाँ पर जाकर टीचिंग करूँगा, जो भी मैंने अब तक सीखा है वो अपने गांव के बच्चों को सिखाऊँगा और मैं अगर आईपीएस नहीं बन पाया तो क्या हुआ, अपने जैसे हज़ारों आईपीएस मैं बनाऊँगा।
दोस्तों पंकज की इस बात को सुनकर इंटरव्यूअर्स के रोंगटे खड़े हो गए। पंकज वहाँ से निकला और जो मेन इंटरव्यूअर था उसने तो रिजेक्ट ही कर दिया। वो बोला यूपी बोर्ड वाला है, मैं सेलेक्ट नहीं करूँगा। लेकिन वहाँ पे 3-4 और भी लोग बैठे हुए होते हैं और जो वोट काउंट था वो पंकज के हक में आया और पंकज एक आईपीएस ऑफिसर बन गया। जब उसने अपने घर पर कॉल किया तब उसके पापा घर पर ही थे। उन्होंने फ़ोन उठाया। पंकज ने बताया कि पापा मैं एक आईपीएस ऑफिसर बन गया हूँ। पंकज के पिताजी के आंसू नहीं रोक रहे थे, बहुत ज़्यादा खुश थे और फ़ोन छोड़कर जाने लगे। पंकज ने पूछा पापा कहाँ जा रहे हो? तो बोला मैं उसी अफसर के पास जा रहा हूँ जिसने मेरे साथ बदतमीज़ी करी थी और उसको ये बताने जा रहा हूँ कि तूने एक आईपीएस के बाप पे हाथ उठाया था। माँ के खुशी के ठिकाने नहीं थे। भाई पूरे गांव में नाचता फिर रहा था, गाता फिर रहा था। पंकज उसी डीएसपी के पास गया जिसको देख करके, जिससे मोटिवेट होकर के उसने आईपीएस बनने की ठानी थी। और जो पंकज उसके ऑफिस में पहुंचा तो वो डीएसपी सल्यूट करके सर कह करके खड़ा हो गया। लेकिन पंकज ने उन डीएसपी के पैर छू लिए। डीएसपी एकदम हैरान हो गया कि ये क्या हुआ, एक आईपीएस ऑफिसर मेरे पैर क्यों छू रहा है। तब उसने बताया कि सर कुछ साल पहले आप मेरे गांव में आए थे और आपको देखकर ही मैंने आपसे प्रेरणा ली थी और आप ही की वजह से आज मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ। दोस्तों अगर ये कहानी आपने पूरी सुनी है तो आपने पूरी कहानी में सिर्फ एक चीज़ नोटिस की होगी, शिद्दत। इस शिद्दत के दम पर कोई भी कुछ भी बन सकता है। चाहे साला ज़िंदगी में परेशानियां कितनी भी क्यों ना आए, उन परेशानियों को पार कर जाता है इंसान जब उसके अंदर किसी चीज़ को लेकर के शिद्दत होती है। दोस्तों आप जिस भी चीज़ के शौकीन हो, जिस भी फील्ड में कुछ बनना चाहते हो, बस उस काम के प्रति अपने अंदर शिद्दत लेकर आ जाओ, आप कामयाब हो जाओगे। भगवान आपका साथ देने लग जाएंगे। जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम और राधे राधे।